नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं लालता मिश्रा। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। आज मैं आप सबको बहुत ही प्यारी कथा सुनाने वाला हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुने कि किस प्रकार सुदामा जी दरिद्र हुए। ये बहुत ही प्यारी कथा मेरे गुरुदेव ने सुनाई है, वो मैं आप सबको सुनाना चाहता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, कि एक ब्राह्मणी बुढ़िया थी जो कि 5 दिनों से भूखी थी। उसके घर में अन्न का एक भी दाना नहीं था। मेरे प्यारे दोस्तों, वो बुढ़िया एक दिन उसे रास्ते में चने की पोटली मिली, तो रात होने को आ गई थी। तो बुढ़िया ने सोचा आज का दिन तो बीत ही गया, क्यों न इस चने की पोटली को हम कल सुबह खोल के खाएंगे, जिससे कि 1-2 दिन तो ये चल ही जाएगी पोटली। तो उस बुढ़िया ने ये सोचकर पानी पिया और पानी पी के उस पोटली को एक अलमारी में रख के और चुपचाप सो गई। जब वो रात को सोने गई तो तभी उसके यहाँ चोर आए। चोर ने इधर उधर ढूंढा, जब कुछ भी नहीं पाए तो उन्हें एक अलमारी में बंद पोटली मिली। तो उन्होंने सोचा कि इसमें कुछ माल पानी खजाना रखा होगा, तो इसी को लेके चलते हैं। वो लोग उस पोटली को उठाए और तब तक बुढ़िया की आँख खुल गई अलमारी खोलने में। तो ज़ोर ज़ोर की आवाज़ करके बुढ़िया पुकारने लगी। तभी वहाँ के गांव के लोग इकट्ठा हो गए। तब तक सारे चोर जा चुके थे और उस पोटली को भी ले भगे वो लोग। तो वहीं पास में ही संदीपनी मुनि का आश्रम था, जहाँ पे कृष्ण, सुदामा और उनके मित्र गण वहाँ आश्रम में पढ़ा करते थे, गुरुकुल में। तो वहीं वो चोर रात्र के अंधेरे में उस आश्रम में छुपने के लिए घुस गए। तो उसके बाद वहाँ भी आश्रम में काफ़ी आवाज़ें होने लगी कि चोर आए चोर आए। तभी वहाँ आश्रम के लोग भी सारे जग गए। तो चोर वहाँ से भी निकल के भागे, वो भाग गए। उसके बाद बुढ़िया ने सब सुबह उठ के देखा तो उसकी पोटली गायब थी। एक तो वो बेचारी 5 दिनों से भूखी, ऊपर से उसका जो चने की पोटली मिली वो भी गायब हो गई, चोर ले गए। उसने श्राप दे दिया कि जिस तरह हमारी दरिद्रता में हमारे ये चने उठा के ले गया, जो भी इसको खाएगा वो भी दरिद्र हो जाएगा हमारी तरह, हमसे भी ज़्यादा दरिद्र हो जाएगा। ये उसने श्राप दे दिया बूढ़ी अम्मा ने। तभी वो पोटली मिली सांदीपनी महाराज की पत्नी को, गुरु माता को। तो उन्होंने वो पोटली रख दी, खोल के देखा तो उसमें चने थे। तो उसी समय सुदामा और कृष्ण लकड़ी बीनने के लिए जा रहे थे, तो गुरु माता ने वही दे दिया पोटली कि ये लो, इस चने को खा लेना। तो वो चना सुदामा जी के हाथ में पहुंचा और सुदामा जी श्री कृष्ण हरे कृष्ण के जाप निरंतर इसका जप करते रहते थे, इसलिए उनको भविष्य का भी ज्ञान हो गया था। वो भूत और भविष्य सब बातें जान लिया करते थे सुदामा जी महाराज। तो उन्हें तुरंत अचानक ये उसके श्राप याद आए कि जो भी इस चने को खाएगा वो तत्क्षण दरिद्र हो जाएगा। तो ये सोच के सुदामा ने कहा कि मेरा मित्र अगर इस चने को खाएगा तो वो भी दरिद्र हो जाएगा। तो मेरे मित्र ने मुझसे मित्रता निभाने की बात कही है, और तो मैं कुछ निभा नहीं सकता, पर मैं ये तो कर सकता हूँ कि अपने मित्र को दरिद्र होने से बचा तो सकता हूँ। इसलिए सुदामा जी ने छुप के सारे चने अकेले ही खा लिए। सुदामा जैसा कोई मित्र नहीं था, वो कृष्ण को अपने प्राण तक दे देते, चने क्या चीज़ था। तो यही तो बहुत संदेह था मेरे मन में कई हमेशा से कि सुदामा दरिद्र क्यों हो गए जो प्रभु के मित्र हैं। लेकिन सुदामा ने दरिद्रता स्वयं स्वीकार की अपने प्रभु को बचाने के लिए कि मैं ही खा लेता हूँ, जो होगा हमें ही होगा। ये कथा जब मैंने सुनी तब जाके मेरे मन को कहीं संतुष्टि मिली कि ये सत्य बात है। मेरे प्यारे दोस्तों, अपने मित्र को बचाने के लिए सुदामा स्वयं दरिद्र होना स्वीकार किए, और बाद में वो प्रभु ने उनको इतना धनवान बना दिया, पूरे संसार में सबसे ज़्यादा धनवान बना दिया अपने गले लगा के सुदामा को। मेरे प्यारे दोस्तों, कथा आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मेरे दोस्तों, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार,
जय श्री राधे कृष्ण।